बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव ओघड़ी काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर जिनकी पावनमय कथा शिव महापुराण, बाबा करुणा सागर भगवान शिव जो कि दया की मूर्त है। कोई दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखी ना, कोई कष्ट ना भोगे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। और वही बात को ध्यान में रखकर भगवान शिव मृत्यु लोक में आकर बैठे। बैठने का भी एक स्थान होता है, बैठने की भी एक जगह होती है कि हम किस जगह पर, किस स्थान पर जाकर बैठे, उस स्थान को देखा जाता है। और हमारी संगत, हमारा विचार, हमारी दृष्टि किस जगह पर जाकर श्रेष्ठ हो। एक कौवा उड़कर मानसरोवर पर गया। अब कौवा मानसरोवर जावे तो बहुत बड़ी बात है। कौवा मानसरोवर पर गया तो बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। उन हंसों ने कौवे को देखा तो कौवे से कहा, कौवा ये तेरी जगह नहीं है, तू तो यहां से जा, ये मानसरोवर है, यहां तो केवल हंस रहते हैं। और हंस के सिवा दुनिया में यहां पर कोई रहता ही नहीं है। जाओ तुम इसे छोड़ दो। कौवा कहने लगा, भैया मैं काहे को छोड़कर जाऊं, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, मैं काला तुम गोरे, है तो एक ही जात के, है तो एक ही समाज के, फिर क्यों छोड़ूं मैं। हंस ने कहा, कौवा तेरा जीवन और हमारे जीवन में बहुत अंतर है। हंसों ने देखा कौवा जाता नहीं है तो हंस उड़ उड़ के चले गए, हंस नहीं रुके। बहुत सुंदर बात कही है, जहां पर शंकर की निंदा होती हो, शिव की बुराई होती हो, एक बात याद रखना, उस स्थान पर या तो विरोध कर सकते हो तो करो, नहीं तो सीधा रास्ता नाप कर बाहर चलो। क्यों? निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला, इन दोनों में महापापी कौन है? सुनने। निंदा करने वाले को पाप कम लगता है, सुनने वाले को ज्यादा लगता है। निंदा करने वाले को तो भगवान ने प्रकट ही इसलिए करा, पैदा ही इसलिए करा क्योंकि ये जगत में निंदा करे। नगर पालिका की कचरे की गाड़ी जा रही हो, नगर निगम की कचरे की गाड़ी जा रही हो, बहुत बदबू मार रही हो। कचरे की गाड़ी तो बदबू मारती है, तो नगर पालिका की, नगर निगम की कचरे की गाड़ी मान लो अगर बदबू मार रही है तो आप क्या करोगे? उस कचरे की गाड़ी के सामने खड़े रहोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं। क्या करोगे? या तो मुंह पर रुमाल रख लोगे या फिर साइड में से निकल जाओगे। तो जितने निंदा करने वाले होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं, अपशब्द कहने वाले होते हैं, ये नगर निगम नगर पालिका की कचरे की गाड़ी के बराबर होते हैं। इनका कर्म है बदबू मारना, इनका कर्म है निंदा करना, इनका कर्म है अपशब्द कहना। पर अगर जो श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, जो श्रेष्ठ चरित्र का होगा, वो यहां से निकल जाएगा, उसे कोई मतलब। वो यहां से चला।
हंस उड़ गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। बनवारीलाल जी, बहुत लोग कहते हैं महाराज संगत बुरी होती है। शिव महापुराण कहती है संगत कैसे बुरी होती है? अगर व्यक्ति के जीवन का संस्कार श्रेष्ठ है, कितना सुंदर कहा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। वहां की नस्ल बिगड़ने में देरी नहीं लगती। अगर संस्कार हैं तो श्रेष्ठता है। लोग कहते हैं वो लड़का बेकार है, उसके साथ मत रहा कर। माता पिता अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, क्यों उसके साथ रहता है, वो बेकार है, उसके साथ मत रहे। भैया शिव महापुराण कहती है अगर आपके घर के संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारा बेटा किसी के साथ भी रह ले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर संस्कार तुम्हारे घर के श्रेष्ठ हैं तो देख लो, वो कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के साथ रहती थी, दशरथ कौशल्या सुमित्रा के साथ रहती थी, गुरुजी रोज का ज्ञान देते थे, पति रोज सूर्य को अर्घ चढ़ाता था, तो भी वो कैकेयी की बुद्धि बदली क्या? अरे बोलो तो नहीं। और वह विभीषण को देख लो, जो रावण की लंका में रहता था, पूरे राक्षसों में रहता था, सारे मदिरापान करने वालों में रहता था, सारी प्रवृत्ति से बेकारों के साथ रहता था, उसके बाद भी विभीषण बिगड़ा क्या? अरे बोलो तो, कैकेयी सुधरी नहीं और विभीषण बिगड़ा। अगर संगत का असर होता तो विभीषण कब का बिगड़ गया होता। संगत का असर होता तो फिर तो कैकेयी भी कब की सुधर गई होती। पर संगत से मूलता शिव पुराण नहीं करती। शिव पुराण कहती है संस्कार की मूलता है कि हमारे संस्कार कैसे हो, हम क्या दे रहे हैं बच्चों। कौवा और हंस की दोस्ती हो गई, दोनों रहने लगे। कौवे ने कहा हंस से, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ला दे। हंस गया तुरंत, ठीक है मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूं। और हंस दौड़ कर गया। हंस क्या चुगते थे? मोती। हंस मोती लेकर आ गए, ले ये मोती ले। और कौवा बोला भैया ये कैसे खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारी तो चोंची टूट जाएगी। अब कौवा मोती कभी खाया हो तो खाएगा, हम नहीं खा सकते। हंस कहते हैं भैया हम तो यही पाते हैं इसलिए तुमको ये खिला दिया। अरे भाई, कौवा भूखा रहने लगा, 8 दिन निकल गए। आज कौवे ने कहा हंस अब तू मेरे यहाँ चल। हंस को ले गया। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस को भी बिठा लिया। थोड़ी देर बाद हंस ने कहा भैया मुझे भूख लग रही है। कौवा दौड़ कर गया और एक मरे कुत्ते का मांस उठाकर हंस को ला कर दिया। हंस ने कहा ये क्या है? कौवा बोला ले हम तो ये खाते हैं, जो खाते हैं तुम्हारे लिए ला दिया। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। अरे हम तो यही खाते हैं इसलिए तुम भी खा लो। नहीं नहीं मैं खाने वाला नहीं हूं, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे। नीचे एक राजकुमार बैठा था। वो मांस का टुकड़ा उस राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया। उसने कौवे को साध कर बाण छोड़ा। जैसे ही छोड़ा कौवा उड़ गया और हंस को बाण लग गया। हंस जमीन पर गिर गया। हंस जमीन पर गिरा और जैसे ही हंस जमीन पर गिरा राजकुमार ने हंस से कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था और बाण तुमको लग गया। अरे हंस बोला राजकुमार तो ये तुम्हारी दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं बुरे की संगत में बैठ गया और बुरा व्यक्ति बुरा काम करके निकल गया और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा गया। जो बुरा होता है वो बुरा कर्म कर कर निकल जाता है। बुरा करने वाला व्यक्ति बुराई कर कर निकल जाता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति अपना बुरा तत्व ग्रहण कर कर बुरा तत्व प्रसिद्ध कर कर निकल जाता है। पर जो अच्छा है, जो अपनी बुद्धि से चित्त से अपने मनन से जो बहुत अच्छा है वो धरा जाता है।
पूरी दुनिया का कोहिनूर हीरा है संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी वृत्ति। माता पिता कितने अरमान से पढ़ाते लिखाते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ा लिखा कर बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। वो 20 वर्ष पर पानी फिर गया। 20 वर्ष, मात्र 20 दिन की कुसंगति। हम दें अपने बच्चों को सब कुछ दो, वो हैंडसेट मांगे तो हैंडसेट दे दो, वो दुनिया की चीज मांगे दे दो, पर बच्चों को एक चीज देने में पीछे मत हटना। सारी दुनिया सुख बच्चों को दीजिए, पर बच्चों को साथ में, उस सुख के साथ में संस्कार जरूर दीजिए।